क्या आप ये जान सकते हैं, एक औरत जिसे अपने नाम के साइन तक नहीं आते थे, आज करोड़ों की मालिक है। इसकी कामयाबी के पीछे एक टूटा हुआ दिल, धोखा और अल्लाह पर यकीन की कहानी छुपी हुई है। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। ये कहानी है एक आम सी लड़की की जो शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है, जो एक किराए के घर में रहती थी। घर के हालात ऐसे है कि कभी कभी चटनी के साथ रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता। एक दिन उसने अपने शोहर से कहा, मैं काम करना चाहती हूँ। शोहर ने इजाजत दे दी। उसने ब्यूटी पार्लर का काम सीखना शुरू किया, छोटे लेवल से फिर बड़े लेवल तक कई जगहों पर जाकर सीखा। आखिरकार इसे एक अच्छे पार्लर से जॉब मिल गई। इस जॉब को इसने 2 साल तक मेहनत से किया। फिर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी बेटी पैदा होने वाली थी और उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। छोटे बच्चे, कमजोर हालात, एक बार फिर वो घर तक महदूद हो गई। तालीम की कमी, मगर ख्वाब बड़े थे। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। वो अपने बच्चों के लिए अच्छे और बड़े स्कूल का ख्वाब देखती थी। छोटे स्कूल में डाल देते हैं। उसके शोहर का ये कहना उसको बहुत तकलीफ देता है। नहीं, मैं खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दूंगी। अपने फारिग वक्त में उसने YouTube पर मेकअप की वीडियोस देखना शुरू की ताकि उसका मेकअप अच्छा हो जाए, और सोचा मैं भी ये कर सकती हूँ। उसने शोहर से इजाज़त ली। शोहर ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, तो उसने सिर्फ अपने हाथों से वीडियोस बनाना शुरू की। पूरा 1 साल उसने अनथक मेहनत की, वीडियोस, लेकिन व्यूज नहीं थे। गर्मी में बैठ के वीडियोस शूट करना, कोई सब्सक्राइबर, कोई मोनेटाइजेशन, कोई व्यूज नहीं था। मोनेटाइजेशन के बाद उसे पता चला कि इस तरह अगर चैनल मोनेटाइज करें तो व्यूज बाद में नहीं आते। रियल व्यूज नहीं थे, इसलिए महीने में जस्ट उसका $1 बना। इस बात ने उसको बेहद मायूस किया। उसने कहा कि YouTube मेरे लिए नहीं, ये सब फेक है। YouTube से बड़ी कोई चीज नहीं, फेक। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नई जंग शुरू हुई। उसके शोहर की दूसरी शादी। उसने दूसरी शादी की, वो अंदर से टूट गई, तन्हा, बेसहारा। माँ को फोन किया। माँ ने कहा घर छोड़ दो, लेकिन उसने कहा ये घर मेरे बाप की जमीन से है, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं। माँ ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती तो मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म है। उसकी माँ उससे नाराज होकर उससे ताल्लुक तोड़ लेती है। हालात दिन ब दिन खराब होने शुरू हो गए। शोहर दूसरी बीवी पर पैसे खर्च करने लगा। बच्चों का खर्च रुक गया। वो रोई, टूटी। फिर एक दिन उसने अल्लाह से बात की। ये कोरोना के दौर का वक्त था। उसके दिल में ख्याल आया, मैं अपना चैनल दोबारा शुरू करूं। इस बार मैं मेकअप नहीं बल्कि होम रेमेडीज, स्किन केयर, सादा टिप्स दूंगी। वीडियोस चलना शुरू हुई। व्यूज 50,000 तक पहुंच चुके थे। पहली बार इनकम आई 65,000। वो खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ फिर भी कोई राब्ता नहीं किया। उसकी माँ सारी उसकी वीडियोस देखती थी। उसने एक व्लॉग शूट किया। उसने अपनी माँ से अपने दिल की बात कही कि मेरे शोहर दूसरी शादी कर रहे हैं। ये इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कुछ लोगों ने उसके साथ हमदर्दी जताई और कुछ लोगों ने उसे फेक कहा। इसने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी के सच दिखाने शुरू किए। हर दर्द, हर हकीकत और यही सच इसकी ताकत बन गया। कबूलियत और सुकून। उसने कहा मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ, बस अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़ना। और वाकई अल्लाह ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। वो करोड़ों कमाती है, अपना घर लेती है, गाड़ियां लेती हैं, सब कुछ। वो वर्ल्ड टूर पर जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज सुकून और खुददारी है।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے اگر نیت صاف ہو، محنت سچی ہو اور اللہ پر یقین ہو تو چٹنی کے ساتھ کھانے والا، اپنا نام لکھنے والا اور جو بھی ہو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کامنٹ میں بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔